हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ सेट 7 का प्रिपरेशन विदाउट कोचिंग कैसे करें। तो दोस्तों हम लोग के पास करीब 5 मंथ है, ठीक है। अभी मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नहीं 5 मंथ नहीं है, सॉरी 4 मंथ है हमारे पास, ठीक है। तो 4 मंथ में हमें थ्योरी को भी पढ़ना है, ठीक है, और एमसीक्यू भी लगाना है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट बुक की बात करेंगे कि नॉर्थ सेट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक होने वाले हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक में आपका आ जाता है सबसे पहले पी आर यादव का एमसीक्यू बुक, ठीक है। इसका आप थ्योरी बुक भी ले सकते हो फास्ट रिवीजन के लिए, ठीक है। एंड टारगेट हाई हो गया, एनक्लेक्स हो गया, मॉसबी हो गया। मॉसबी में आपको सिर्फ एमएसएन पढ़ने हैं, एमएसएन वाले पोर्शन, मतलब एमएसएन के एमसीक्यू करने, क्योंकि बाकी तो सेक्रेटरी और ओबीजी का एमसीक्यू उतना हेल्प आपको नहीं करेगा नॉर्थ सेट में जितना कि आपको एमएसएन करेगा, क्योंकि एमएसएन में करीब 850 क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बहुत अच्छा एमसीक्यू है ये एमएसएन का। एंड ओमेगा एक बुक है, वो ओमेगा, ठीक है। इसमें भी करीब 850 क्वेश्चन है। तो ये मैंने 5 बुक बताया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि इन जो बारी बारी से इन बुक के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले नोट्स कहाँ से बनाना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि हम फ्रेशर हैं, हम विदाउट कोचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें नोट्स भी तो चाहिए। तो नोट्स के लिए मैंने आपको बताया पी.आर. यादव का थ्योरी वाला बुक, ठीक है। इसका नोट्स नहीं बनाना है, ये तो खुद एक नोट्स है, वहाँ से आप रिविज़न करना। जिस चैप्टर का आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होगा उसे आप फास्ट रिवीजन करना, उसको एमसीक्यू पे कूद पढ़ना। एंड सेकंड, नोट्स के लिए एनक्लेक्स में आपका पीडिया, ओबीजी, एफओएन, एमएसएन, सेक्रेटरी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च मैनेजमेंट, एजुकेशन ये सब नहीं है, इसके लिए आप पी.आर. यादव का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एनक्लेक्स का आपको रिवीजन करना है और इसका नोट्स बनाना है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, क्योंकि आजकल क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, तो क्वेश्चन जो जनरली एनक्लेक्स से ही बनाए जाते हैं और पी.आर. यादव टारगेट हाइट से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एनक्लेक्स आपके लिए एक भगवान है नॉर्थ सेट के लिए, ठीक है। तो एनक्लेक्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, ठीक है। एनक्लेक्स को कैसे पढ़ना है इसके रिगार्डिंग मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप पढ़ो एनक्लेक्स को और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप नोट्स बनाओ, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपको इतना तो पता होगा ही कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो एनक्लेक्स को पढ़ना है, उसे नोट्स बनाना है एंड उसी नोट्स के थ्रू आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो नोट्स के लिए आपको सिर्फ ये 2 बुक का यूज़ करना है। एंड टारगेट हाई का जो बुक है दोस्तों, उसमें भी कुछ थ्योरी दिया हुआ है, तो अगर आप उस बुक का एमसीक्यू सॉल्व करना तो उस थ्योरी को जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इस बार जो मैंने पेपर एनालिसिस किया था नॉर्थ सेट 6 का, उसमें टारगेट हाई से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन थे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको। एंड ये आपका हो गया। एंड अब बात करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस का। एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपको, पी.आर. यादव टारगेट हाई से शुरू करना है, ठीक है। इन सब दोनों को मिला के 6000 के करीब एमसीक्यू है, ठीक है। तो जैसे ही आपका थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है वैसे ही आपको एमसीक्यू लगाना है 500 डेली, ठीक है। 500 डेली एमसीक्यू लगाना है, 500 एमसीक्यू आपको लगाना है, ठीक है। और आपका जैसे ही पी.आर. यादव टारगेट हाई कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, वैसे ही आपको फिर ओमेगा, एनक्लेक्स एंड मॉसबी में आपको 850 क्वेश्चन एमएसएन में देखने को मिलेंगे। एनक्लेक्स में भी आपको 800 के करीब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओमेगा में भी 850, ठीक है। तो इन सभी को आपको बना लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टार्टिंग में आपको बहुत तकलीफ होगा क्योंकि हिम्मत नहीं करेगा इतना क्वेश्चन सॉल्व करना। ओमेगा आपको इसलिए बनाने को बोल रही हूँ क्योंकि ओमेगा में बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका जो डर होता है ना, फियर, बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के, वो आपका फियर खत्म होगा, ठीक है। आपका एक अलग ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है। एनक्लेक्स भी सेम चीज़ आपको देगा, मॉस भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। इसमें बड़े छोटे दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बूस्ट करने के लिए, ठीक है। आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपके सिलेक्शन को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। ये तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि 40% पूछे जाते हैं एम्स या किसी भी एग्जाम में, उसके लिए आपको पी.आर. यादव टारगेट हाई करना पड़ेगा। एंड जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा वो आपको ओमेगा, एनक्लेक्स एंड मॉसबी है। ये 3 बुक आपको हेल्प करेगा सिलेक्शन की तरफ ले जाने में, ठीक है। एंड दोस्तों अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के, क्योंकि हमारे पास अभी 4 मंथ है नॉर्थ सेट 7 में, ठीक है। तो 4 मंथ में हम कैसे थ्योरी पढ़ें, कैसे हम इतना सारा एमसीक्यू करें, टेस्ट दें, इतना सारा काम कैसे किस तरह से करें, तो हमें डेली कितना पढ़ना चाहिए। तो डेली दोस्तों टारगेट रखो 8 घंटा पढ़ने का, ठीक है। 8 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। 10, 12, 13, 14 घंटा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी रखना है, ठीक है। डेली पढ़ना है
ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए 10 दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसलिए 8 घंटा पढ़ना है, डेली पढ़ना है। तो 8 घंटा में कैसे टाइम मैनेजमेंट करें? तो सबसे पहले दोस्तों अभी हमारे पास 4 मंथ है और हम शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। हमें नोट्स भी बनाना है। जो नोट्स बना चुके हैं वो डायरेक्ट MCQ पे कूद सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नोट्स नहीं बनाया है उनके लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैं जो नोट्स नहीं बनाया उनके लिए मैं बता रही हूँ, उसके बाद जो नोट्स बना रखे हैं उनके लिए मैं इसके मतलब बाद में बताऊँगी। एंड जो नोट्स नहीं बनाया वो सोर्सेज के बारे में तो बता चुकी हूँ। NCLEX का यूज करना है, ठीक है। तो NCLEX को आपको पढ़ना है। तो NCLEX को पूरा पढ़ने में जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनको कम से कम ना 2 मंथ लग जाएगा नोट्स बनाने में और पूरा पढ़ने में, ठीक है। 2 मंथ लगेगा, क्योंकि मैंने भी बनाया था तो मुझे पता है कि कितना टाइम लगता है। तो कम से कम 2 मंथ लगेगा इसको पढ़ने में और नोट्स बनाने में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 5 घंटा आपको थ्योरी पे देना है, अगर आपका थ्योरी क्लियर नहीं है तो, ठीक है। 5 घंटा थ्योरी पे देना है और टेस्ट आपको देना है स्टार्टिंग से ही, मीन्स अभी से ही टेस्ट देना है। आपका नंबर नहीं आएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी टॉपर भी होता है ना तो उसका स्टार्टिंग में नंबर कम ही आता है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे टेस्ट में अंडर 100 कैसे लाएं, ठीक है। तो कोई निंजा टेक्निक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। टेस्ट में अंडर 100 आने का, टेस्ट में आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, इसी से आपका अंडर 100 रैंक आएगा। मीन्स कम से कम आप 2 मंथ टेस्ट देते हो ना तो आप बहुत इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आएगा। फिर आपका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते होते आप आने लगोगे अंडर 100, 1, 2 ऐसे भी आने लगेगा आपका रैंक, ठीक है। तो आप ये मैटर करता है कि आप टेस्ट कितने दिन से दे रहे हो, ठीक है। आप अभी सोचोगे कि अभी टेस्ट देंगे तो अभी तो आपका, अगर TNC का टेस्ट लेते हो, कोई न्यू फ्रेशर है तो उनका रैंक तो आएगा, अभी 24-25 हज़ार बच्चे रहते हैं तो उसमें आपका आएगा 16-17 हज़ार, अगर थोड़ा बहुत अच्छा है तो फिर तो और पीछे जाएगा रैंक। तो उससे घबराना नहीं है, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, डेली टेस्ट देना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के दौरान से ही हमें 8 घंटा पढ़ना है, ठीक है। 2 मंथ हमें थ्योरी पे देना है, जिसमें हमें टेस्ट भी देना है, तो 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, तो एक टेस्ट तो लगाना ही है, ठीक है। तो 5 घंटा हमें थ्योरी पे देना है, 1.5 घंटा हमें टेस्ट पे देना है। तो हो गया हमारा ये 6.5 घंटा। अब हमारे पास कितना घंटा बचा? अब हमारे पास 1.5 घंटा और बच रहा है, ठीक है। तो इस 1.5 घंटे में आप क्या कर सकते हो कि आप MCQ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो MCQ आप 1.5 घंटे में कर सकते हो। आपको 100 MCQ लगाना है 1.5 घंटे में। तो आप उठा सकते हो PR यादव, ठीक है। PR यादव उठा लेना, वहाँ से MCQ कर लेना, ठीक है। तो यही आपको 2 मंथ तक करता है, ठीक। 2 मंथ में जैसे ही आपका थ्योरी कंप्लीट होता है वैसे ही आप अपना जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसको चेंज करोगे। मीन्स अब आप क्या करोगे, आपका लास्ट का 2 मंथ बच रहा है, अब आपको MCQ पे ज़्यादा फोकस करना है। मीन्स अब आपको करना है 6 घंटा MCQ और आपको 2 घंटा थ्योरी पे देना है, ठीक है। 2 घंटा आपको थ्योरी पे देना है, 6 घंटा आपको MCQ करना है, ठीक। तो 6 घंटे में हमें MCQ पे कैसे फोकस करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया PR यादव टारगेट हाई। सबसे पहले PR यादव टारगेट हाई को पकड़ना है, ठीक है। तो टारगेट हाई से पहले हमें PR यादव को पकड़ना है। तो PR यादव में करीब 3000 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम 500 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें कितने दिन 6 दिन लगेंगे, ठीक है, PR यादव को कंप्लीट करने में, ठीक। तो 6 दिन में हमारा PR यादव कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 6 घंटा MCQ को देना है, जिसमें 500 क्वेश्चन हमें निकाल लेना है, ठीक है। 500 क्वेश्चन निकाल लेना है। अगर आप टेस्ट दे पाते हो, अगर आप मान लो 1 घंटा में 100 क्वेश्चन निकालते हो तो 5 घंटा में आप 500 क्वेश्चन कर रहे हो। उसके बाद आपको टेस्ट दे लेना है। टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप MCQ बुक का बना रहे हो फिर भी आपको टेस्ट देना है। आपको 4 मंथ तक कंटिन्यूसली टेस्ट देना, ये चीज़ दिमाग में अटा लो, चाहे आपका 1 नंबर ही क्यों ना आए, आपको टेस्ट देना है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। टेस्ट प्लस 500 MCQ आपको करना है। उसके बाद आपका तो 2 घंटा लास्ट का बचे, ठीक है। 2 घंटा जो 2 आवर जो बचे लास्ट का, उसमें आपको थ्योरी रिवीजन करना है, ठीक है। थ्योरी रिवीजन करना है। MSN का कर लिया, सेक्रेटरी कोई भी थ्योरी अपना अपने अकॉर्डिंग टाइम बना लेना कि हमें आज ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, स्टेप से उस स्टेप से अपना थ्योरी को क्लियर कर लेना। या फिर MCQ बनाने टाइम जिसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी लगे उस टॉपिक को ही पढ़ लेना, ठीक है, 2 घंटे। बस ये काम आपको करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना। अगर ये काम आप कंटिन्यूसली करते हो ना, आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक चले जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको एक बुक को ना 3 बार कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 6 दिन में आप PR यादव को कंप्लीट कर रहे हो ना, फिर 6 दिन दे देना उसको, 2 बार ना लगातार उसको कंप्लीट कर लेना PR यादव को, ठीक है। तो ऐसे में ना आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा वो अट जाएगा, ठीक है। तो 2 बार कंप्लीट करोगे, आपको 12 दिन लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसे कंप्लीट करते हो उसके बाद आप टारगेट हाई को पकड़ना। टारगेट हाई में भी 3000 क्वेश्चन है, इसको भी आप 6 दिन में लगाना।
2 बार लगाओगे 12 दिन लगेगा, ठीक है, 12 डे लगेगा, तो टोटल आपका 24 दिन हो गया, ठीक है। अब आपको एनक्लेक्स का जो क्वेश्चन है, हाँ एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी, जब आप थ्योरी कंप्लीट करोगे ना एनक्लेक्स का, तो चैप्टर वाइज ना उसी टाइम एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि एनक्लेक्स में हर चैप्टर में ना करीब 10 से 15 एमसीक्यू है, 10 से 15 एमसीक्यू तो बहुत कम है। तो एनक्लेक्स के एमसीक्यू को आप थ्योरी कंप्लीट करने के टाइम ही कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद इसका सेकंड अटैम्प्ट ले सकते हो, तो सेकंड अटैम्प्ट ले लेना है इसका। करीब 800 क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको 200 क्वेश्चन डेली करते हो, ठीक है, 200 क्वेश्चन डेली करते हो, 4 दिन लगेगा कंप्लीट करने में, ठीक है। तो 4 डे में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा ओमेगा में भी 850 क्वेश्चन है, तो अगर 200 क्वेश्चन इस पे का डेली लगा रहे हो आप, ठीक है, 200 क्वेश्चन, तो इसको भी करने में 4 दिन लगेगा। तो 2 अटैम्प्ट ओमेगा का भी ले लेना, 2-3 जितना अटैम्प्ट हो सके अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, उस तरह से आप ले लेना, ठीक है, ओमेगा का। और उसके बाद आपको टेस्ट तो देना ही है साथ में, ठीक है, और थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा मॉस्फी बचेगा। मॉस्फी का एमएसएन का पोर्शन आपको करना है, एमएसएन में 850 के करीब क्वेश्चन है, तो इसका भी 3 अटैम्प्ट आपको लेना है, ठीक है। फिर उसका टेस्ट और थ्योरी आपको लेके चलना है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, अगर टाइम बचे तो फिर से एमसीक्यू का ही अटैम्प्ट लेना है, ठीक है, और थ्योरी आपको साथ में पढ़ते रहना है। तो ये अगर चीज़ आप कर लेते हो ना, तो आपके अंदर ना एक अजीब सा पोटेंशियल आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन से डरोगे नहीं, हर चीज़ के लिए ना आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये जैसे जितना इजीली मैं बोल दी हूँ ना, इसको करने में आपको बहुत ही मतलब मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, आप ही को लेना है, कोई आपका हेल्प नहीं करने वाला है इसमें, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, ये प्रोसेस को करते जाना है, ठीक है, जो मैंने बताया है। नेगेटिव कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आए थे लड़के लोग के कि एक बुक पढ़ के भी सिलेक्शन हो जाता है, आप ऐसे ही डीलिंग मार रही हो, आप लड़की हो इसलिए आपको 1500 में कॉलेज मिल गया। तो दोस्त सुनो, 1500 में उस टाइम लड़के लोग को भी कॉलेज मिल जाते हैं, इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम सीट ज़्यादा थे। नॉर्थ 5 में 1500 में बॉयज़ को भी मिले थे, ठीक है। जो 700 तुम कर रहे हो ना, 700 इस बार नॉर्थ 6 में हुआ है, क्योंकि नॉर्थ 6 में सिर्फ 1500 ही सीट है, इसमें तुम 700 कर रहे हो, ठीक है। तुम लड़की लोग को भी कितना 1700 के अंदर जो लड़की होगी ओबीसी की, उसे मिलेंगे कॉलेज, ठीक है। तुम बोलते हो कि तुम्हारे सीट कम है, 20% ही सीट है, ठीक है, 20% सीट है, तो बॉयज़ के नंबर ऑफ बॉयज़ भी तो कम है ना, ठीक है। थोड़ा समझो, नंबर ऑफ बॉयज़ भी कम है, लड़की का संख्या ज़्यादा है, और इतना ही है तो तुम लोग नर्सिंग क्यों करते हो? नर्सिंग ऐसे भी लड़की लोग के लिए है, नामी नर्सिंग लड़की लोग के लिए। बहुत बच्चे लोग इसमें अगेंस्ट आ जाएंगे, अब जो है सो इसी में तुमको फाइट करना है, तो इसमें नेगेटिव कमेंट करने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी को अगर आप अपनाओगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा विदाउट कोचिंग प्रिपरेशन करने में। एंड अगर आपके मन पे कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज में इंप्रूवमेंट आपको कंसिस्टेंसी रखने से ही आएगा। फर्स्ट डे आपको हो सकता है कि सबसे पीछे रैंक आए, लेकिन आप अगर डेली टेस्ट देते हो ना, तो आपके अंदर एक विजुअल रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, विजुअल रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको एक, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, ठीक है, और थोड़ा वेट करना है, पैसेंस रखना है। एंड ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताया, बुक लिस्ट बताया, इसको फॉलो करना है, ठीक है। बहुत बच्चे बोलेंगे एक बुक पढ़ के भी सिलेक्शन होता है, ना बंदा एक बुक पढ़ के नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि एक बुक पढ़ते रहना, एक बुक पढ़ के नहीं होने वाला, वो भी पहले होता था, अब नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत चेंज हो चुका है सब चीज़, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, एंड अच्छा कमेंट करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लाती रहूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और मेरा तबियत बहुत ख़राब है, मुझे सर्दी और फीवर हो रखा है, और फिर भी मैं वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि कमेंट आ रहे थे आप लोग के कि विदाउट कोचिंग कैसे प्रिपरेशन करें, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इसलिए मैं सोची कि नहीं, वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है। नेक्स्ट वीडियो मेरा SGPGI में आने वाला है, SGPGI पे आने वाला है, क्योंकि SGPGI में आप लोगों को मैं बता दूँ कि स्किल टेस्ट होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को पूरा डाटा आप लोगों को बताऊँगी किस टाइप का है। एंड तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। एंड कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिए। एंड टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, कितना घंटा पढ़ना है वो मैंने बता चुकी हूँ, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहना, 8 घंटा मैक्सिमम पढ़ो कम से कम। एंड चलिए बाय, अपना ख्याल रखें।